हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी के इस वोकेबलरी के डे 9 सेशन में। दोस्तों अब तक हम लोगों ने 79 वर्ड्स को पढ़े हैं और सब अपने आप में उम्दा। कोई शब्द 5 बार पूछा गया है, कोई शब्द 10 बार, कोई शब्द इवन 12 बार पूछा गया है। दोस्तों आज शब्द नंबर होगा 80। सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसमें शब्द को जानेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे, इसके बाद उसका शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वर्ड आपका है वो आपका सामने में है, एग्रवेट। दोस्तों एग्रवेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका पहले मैंने आपको मीनिंग बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, एग्रवेट का मतलब होता है दोस्तों भड़काना। ठीक है, देखिए किसी इंसान को भी आप भड़का सकते हैं, ठीक है, कुछ उल्टा पुल्टा बात बोलकर, ठीक है, उसे कह सकते हैं एग्रवेट करना। ठीक है, अब भड़काने बहुत तरीके से हो सकता है। भड़काना, आप किसी इंसान को भड़काने में आप उसको इरिटेट भी कर सकते हैं, उसको परेशान भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका सबसे पहला जो सिनोनिम्स एग्रवेट का बनेगा वो दोस्तों बनेगा इरिटेट। ठीक है, किसी को अगर आप इरिटेट कर रहे हैं तो आप उसको एग्रवेट कर रहे हैं। ठीक है, और किसी चीज़ को आप वर्सन कर देते हैं, बहुत तगड़ा अगर बढ़ा देते हैं तो उसको इंटेंसीफाई भी हम लोग कह सकते हैं, एग्रवेट का सिनोनिम्स। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है इस ये तो सिनोनिम्स हम जान गए। अब देखिए इसका जो है याद करने का क्या तरीका है। ठीक है, देखो इसका तरीका है, देखो AGG आपका आ रहा है पहले। ठीक है, तो इस तरह से आपको AGGR अग्रवाल का पहला अक्षर आता है। ठीक है, तो अग्रवाल को अगर कोई सामान आप दो, अगर उसमें आप भेंट लगा दो, भेंट का माने क्या होता है, वैल्यू एडेड टेक्स्ट, तो वो भड़क जाता है, वो गुस्सा हो जाता है। ठीक है, मैं क्यों भेंट दूंगा, और लोग भेंट नहीं देते, मैं भेंट क्यों दूंगा, दूसरे लोग से भेंट लो। ठीक है, तो एग्रवेट में आपको अग्रवाल को क्या करना है, वेट करना है, वेट के लिए उसको क्या करना है, प्रेरित करना है, तो वो गुस्सा हो जाता है, भड़क जाता है। ठीक है, कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा लेकर। तो ठीक है दोस्तों, याद रहेगा एग्रवेट का मतलब होता है भड़काना किसी को। ठीक है, अच्छा दोस्तों इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है। देखिए अगर किसी को भड़का रहे तो आप उसको परेशान कर रहे हो, वो बहुत परेशान हो जाएगा, तो आप उसका उल्टा जस्ट ये याद रखेंगे कि एलिविएट का मतलब होता है दोस्तों कम करना। ठीक है, शांत करना। एलिविएट का मतलब क्या होता है, शांत करना। ओके, इसका उल्टा आप यहाँ पर काम भी लिख सकते हैं, पेसिफाई लिख सकते हैं, बहुत सारे शब्दों को लिख सकते हैं। आपको मेमोरी ट्रिक याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शानदार ट्रिक था आपका, 81 नंबर पे दोस्तों आते हैं। ठीक है, अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है आपका अल्यूर। ठीक है, अल्यूर का मतलब क्या होता है दोस्तों देखिए, अल्यूर का मतलब होता है दोस्तों आकर्षित करना। ठीक है, किसी चीज़ को अगर आप आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है, ओके, या कोई ऐसा वस्तु है जो आपका अल्यूर कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको कहा जाता है अल्यूर। ठीक है, देखो इसका सिनोनिम्स पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, और उसके बाद एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका सिनोनिम्स होगा अट्रैक्ट, किसी चीज़ को आकर्षित करना, मोहित करना। इसके बाद टेम्प्ट। ठीक है, अब टेम्प्ट का मतलब ललक भी एक प्रकार को होता है किसी चीज़ को पाने का। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए अल्यूर में, जो अल्यूर है इसका, आपका अल्यूर में एक चीज़ दिखेगा कि इसमें ऐसा कुछ आता है। देखो अगर आपको लूर है, लूर समझ रहे, लूर इन सेंस की कोई चीज़ का स्किल, हम लोग के बिहारी लैंग्वेज में कहता है यार तुमको इस काम करने का लूर नहीं है, यानी स्किल नहीं है। ठीक है दोस्तों, जिसको मतलब मान लीजिए स्किल होता है छक्के चौके लगाने का, ठीक है, जैसे विराट कोहली को बहुत लूर है छक्के चौके लगाने का। ठीक है, तो मतलब वो लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, सभी ऑल लोगों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। लूर याद रहेगा दोस्तों, इसका मतलब तो आकर्षित करना। अब दोस्तों एंटोनिम्स की बात करें। ठीक है, देखिए अगर आपको अल्लूर नहीं है तो आप लोग आपकी ओर अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो लोग आपसे घृणा करेंगे, आपसे दूर भागेंगे, और रिपल्सन गुण आप में आ जाएगा। रिपल्स का मतलब क्या होता है, खदेड़ना। ठीक है, मतलब किसी चीज़ से दूरी भागना। ठीक है, ओके, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों 82 नंबर शब्द में। काफ़ी सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अगला जो शब्द है वो है एम्पेल, माफ कीजिएगा एम्पेल। ठीक है, देखिए एम्पेल का मतलब दोस्तों होता है परचूर। क्या होता है दोस्तों, परचूर, और ये एसएससी में दोस्तों 4 बार पूछा गया। ठीक है, कई बार रिपीट होता है, इसलिए मैं ब्लैक बुक आपको पढ़ाने के लिए प्रेफर कर रहा हूँ। सिनोनिम्स इसकी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, सफिशेंट। ठीक है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है, तो उसको सफिशेंट कहते हैं। ठीक है, आप एक सिनोनिम्स मेरे तरफ से लिख लीजिए, बाउंटीफुल। बाउंटीफुल भी दोस्तों एम्पेल का सिनोनिम्स है। प्लेंटीफुल लिखिए, और बहुत सारा है। ठीक है, हम लोगों ने कई सारे, जब अभी भी तैयारी करते हैं हम लोग, तो काफ़ी सारे शब्दों को हम लोग याद करते हैं, क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप याद नहीं करोगे तो फिर काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो एम्पेल बहुत सिंपल शब्द है। ठीक है, और प्रचुर आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, एम्पेल को याद करने का ट्रिक क्या है दोस्तों, हाल में ही एक फुटबॉलर पेले, पेले का निधन हुआ, तो उससे ये मिलता जुलता है। तो वो क्या थे, फुटबॉल के मात्रा में, मतलब बहुत ही एम्पेल थे, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनको स्किल था। ठीक है, क्योंकि वो एम को प्रैक्टिस किया करते थे, और एम मैंने दिन के समय में सूर्य भगवान का क्या होता है, बहुत कृपा होता है, जिसके वजह से उनको फुटबॉल में बहुत ज़्यादा स्किल हो गया। ठीक है, तो याद रहेगा एम्पेल, आपको याद रहेगा प्रचुर मात्रा में ज्ञान हो गया, बहुत अधिक ज्ञान हो गया। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। एंटोनिम्स दोस्तों क्या होगा, इसके एंटोनिम्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है,
देखिए अगर कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में है दोस्तों, उसका उल्टा क्या होगा, स्कार्स, यानी कि कम मात्रा में, ठीक है। स्कार्स उसका उल्टा हो जाएगा, स्कार्स में सी लगा लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, मीगर, ठीक है। इसको मीगर पढ़ते हैं, ठीक है। मीगर का मतलब दोस्तों होता है अपर्याप्त, ये शब्द हम लोग डिस्कस कर चुके, ठीक है। ओके, मीगर का मतलब होता है अपर्याप्त, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार एसएससी ने डायरेक्टली भी पूछा है मीगर का मतलब क्या होता है। मीगर और स्कार्स दोनों क्या अपने आप में सिनोनिम्स है, और ये एम्पल का क्या है दोस्तों, एंटोनिम्स है। चलिए अब दोस्तों हम जो है डिस्कस करते हैं 83 नंबर वर्ड पे, ठीक है। अब हमारे सामने जो 83 नंबर वर्ड है दोस्तों वो है एसॉल्ट। एसॉल्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए ASS उसके बाद AULT। देखिए एसॉल्ट का मतलब दोस्तों होता है किसी पर हमला करना, ठीक है। ओके, आप ये चीज़ जानते होंगे, ठीक है। और इसका कोई ट्रिक हम नहीं देंगे आपको लेकर, एसॉल्ट का मतलब होता है हमला करना, ठीक है। अब दोस्तों इसका सिनोनिम्स अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स आपका हो जाएगा दोस्तों अटैक। अगर कोई अटैक कर रहा है तो उसको असॉल्ट कह सकते हैं, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो डिफेंड, डिफेंड मैंने बचाना, ठीक है, या बचाव करना या पीछे हटना। और रिट्रेट, रिट्रेट का मतलब भी होता है पीछे हटना, ये ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। पीछे हटना, ओके, ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। अच्छा, एसॉल्ट याद करने का कोई मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप ये बताओ, अगर एक एस होता है, एस मन होता है गधा, ठीक है। ये बताओ, ये उल्टी उल्टी मुंह से ना आपको हमला करेगा, आगे से हमला नहीं कर सकता। इसका पैर क्या होता है, उल्टा पीछे होता है, ठीक है। उल्टे तरफ से हमला करता है, ठीक है। तो एसॉल्ट याद रखिएगा, ओके। और ज़्यादा ये डिफिकल्ट है नहीं, आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। 84, तो कुछ ना कुछ आपको खुद भी मेमोरी ढूंढना पड़ेगा, सब हम नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों है असिस्ट। असिस्ट का मतलब दोस्तों होता है किसी को मदद करना, ठीक है, या मदद करना, हेल्प करना, इंस्टिगेट करना, ठीक है। ओके, और दोस्तों इसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो हो जाएगा दोस्त हेल्प, ठीक है। फैसिलिएट, फैसिलिएट भी हो सकता है, ठीक है। ओके, और बहुत बड़े डिक्शनरी में जाओगे तो एक होता है इन्स्टिगेट। इन्स्टिगेट, इन्स्टिगेट का मतलब भी होता है हेल्प करना, डायरेक्ट सिनोनिम्स, लेकिन इसके कई सारे अर्थ आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं, असिस्ट का कोई ट्रिक नहीं दूंगा, आप जानते हैं इसी से बना असिस्टेंस, ठीक है। ओके, इसका उल्टा होगा ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बाधा डालना, हेम्पर, ठीक है। हेम्पर का मतलब भी होता है बाधा डालना। हम अपने तरफ से आपको बता रहे क्लॉग, ठीक है। ये सब इसके एंटोनिम से, और आपको ये सब नोट भी करना है, कॉपी लेकर बैठिए मेरे साथ पढ़िए। हम लोगों का डेली एसएससी के लिए ये टारगेट रहेगा कि हम लोग साथ में चीज़ों को कवर करते चलेंगे, ठीक है। ओके, अब 85 नंबर पे हम लोग आते हैं, ठीक है। और ये वर्ड हमारे सामने है ऑकवर्ड, ठीक है। ऑकवर्ड, बहुत लोग अब ऑकवर्ड पढ़ते हैं, लेकिन इसको ऑकवर्ड पढ़ा जाता है। ऑकवर्ड का मतलब दोस्तों होता है बेढंगा, ठीक है। बेढंगा मतलब कोई ढंग नहीं है, ठीक है, मतलब बड़ा अजीब टाइप का, गंदा टाइप का, ठीक है। आप कह सकते हैं, नहीं कहते ऑकवर्ड ढंग से शॉट खेला, ठीक है, बहुत ही बेकार सा शॉट था, ठीक है। देखो इसको याद करने का तरीका है, ठीक है। मतलब देखो, अगर एक वीक तक, डब्ल्यू के मतलब आप वीक याद रख सकते हो, एक वीक तक अगर आप वार्ड पे खड़ा रहोगे, वार्डन बन के, तो आप बेढंगा दिखोगे, आप थोड़ा सा अच्छा दिखोगे नहीं, डस्ट आप में लग जाएगा, ठीक है। तो ऑकवर्ड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसके जो सिनोनिम्स दोस्तों हैं ऑकवर्ड के, वह है क्लमजी, मैंने जो चीज़ बढ़िया नहीं है, बेकार है, उसे कह सकते हैं। और दोस्तों एंटोनिम्स की बात की जाए तो आपका हो जाएगा एक तो कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है, कन्वीनियंट का मतलब होता है जो सुविधाजनक है वो, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों ग्रेसफुल, इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ओके, आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का एसएससी का डेली टारगेट है 86 नंबर वर्ड पे, और जो भी दोस्तों सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए हैं ना, उसको भली भांति याद भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब दोस्तों है बारबरस, ठीक है। ओके, बारबरस का मतलब क्या होता है, देखिए जो बारबरस का मतलब होता है दोस्तों असभ्य, ठीक है। अनसिविलाइज जिसे कह सकते हैं, जिसको कोई गुण ढंगना, जैसे आज से पुराने समय में लोग रहा करते थे। सिनोनिम्स बात करेंगे तो आप कह सकते हैं इसका सिनोनिम्स क्रूड भी हो सकता है, कच्चा। कच्चा किसे कहते हैं, जो कि अभी पूरी तरह से परिपक्व ना, परिपक्व को ही तो सिविलाइज्ड कहते हैं। जैसे इंसान परिपक्व हुआ, आग का यूज करना शुरू किया, ठीक है। और एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स दोस्तों होगा सिविलाइज्ड। अगर कोई सिविलाइज्ड है तो इसका एंटोनिम्स होगा, और इसका सिनोनिम्स बारबरस का एक अनसिविलाइज्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। देखो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका, ठीक है। ओके, देखो अब एक ध्यान में रखना, यहाँ बार बार आ रहा है, ठीक है, बार बार, ठीक है। और ओ यू एस यहाँ आ रहा है, ठीक है।
ठीक है। तो देखो ध्यान से कि बार बार अगर हम लोगों को, अस मने हम लोग होता है, ठीक है, अगर बार बार तुम हम लोगों को क्या करोगे, टोकोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है, असभ्य बात है, ये अच्छे इंसान की निशानी नहीं है, ठीक है, कि बार बार किसी को पिन किया जाए, ठीक है, किसी को टोका जाए, ठीक है। या एक दूसरा ऐसा भी याद कर सकते हो कि भाई देखो बार बार एक ही तरह का रस मत पियो, ठीक है, बार बार रस मत पियो, ठीक है, इस तरह ये इंसान और सब इंसान की निशानी होती है, आज अलग अलग ट्राई किया करो, ठीक है। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। लेट अस टॉक 87 नंबर वर्ड पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। जो संभव तरीके आप उससे याद करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट याद हो रहा है तो यू कैन रिमेंबर डायरेक्टली, ठीक है। अब दोस्तों ब्लीक, लेकिन जो स्टोरी होता है ना उससे लंबे समय तक याद होता है, ठीक है। ओके, देखो अब जो है ना एक बी नाम का लड़का था, पहले ट्रिक बता दो इसकी हिंदी बताओ। बी नाम का एक लड़का था, ठीक है, और वो एक टंकी बनाया, क्या बनाया दोस्तों, एक टंकी बनाया। और वो टंकी ना मतलब क्या होता था, बार बार उसमें लीक होता था, सब उसका मजाक उड़ाता था, ठीक है। बी नाम का टंकी क्या होता था, क्या मैंने बोला, बी नाम का लड़का था, उसने एक टंकी बनाया और टंकी बार बार लीक होता था, तो वो क्या हो जाता था, लड़का ब्लीक हो जाता था, मतलब वो खुद भी उदास हो जाता था। तो ब्लीक का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, बी लीक होगा तो उदास हो जाएगा वो लड़का, ठीक है, तो इसलिए बी को लीक करने नहीं देना है, ठीक है। ब्लीक का मतलब क्या होता है, उदास होना, ठीक है। और अगर सिनोनिम्स की बात मैं आपसे करूं यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, डिप्रेसिंग, क्या होगा, डिप्रेसिंग। और उसके बाद दोस्तों ग्रीम, ग्रीम का मतलब क्या होता है दोस्तों, सीरियस, ठीक है। कोई चीज़ अगर सीरियस है, नहीं कहता है कि जब कोविड-19 था तो इंडिया का कंडीशन ग्रीम था, थोड़ा सा क्या मतलब बहुत ही क्रिटिकल था, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रहेगी। और एंटोनिम्स अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों एंटोनिम्स में क्या आ सकता है, एंटोनिम्स में आ सकता है ब्राइट। ब्राइट माने क्या होता है दोस्तों, उज्जवल, ठीक है, जो चीज़ उज्जवल होती है वो एंटोनिम्स में आपका आ सकता है, ठीक है। ओके, देखो अब नेक्स्ट वर्ड हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। आपका ये एसएससी का डेली टारगेट रहेगा, ठीक है, और आप इसे करेंगे, ठीक है। और हम आज के बाद प्रॉमिस करते हैं एक भी सेशन नागा नहीं होगा, दोनों सेशन आपको टाइम पर मिलेगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ब्रूटल का मतलब दोस्तों क्या होता है अगला, ठीक है। ओके, चलो ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, ठीक है, जो इंसान क्रूर हो, ठीक है, उसे कह सकते हैं ब्रूटल इंसान है, ठीक है। और सिनोनिम्स अगर बात करें तो सेवेज, ठीक है, सेवेज आपने कहते भाई सेवेज रिप्लाई दिया वो, ठीक है। और क्रूअल हो सकता है, ठीक है। और देखिए ये जो वर्ड है आप बहुत बार सुने इसलिए इसका कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एंटोनिम्स बात करेंगे तो काइंड कह सकते हैं, ठीक है। ओके, जेनरस कह सकते हैं इसके एंटोनिम्स में, ठीक है। ओके, जो दयालु हो, ठीक है, मतलब बेने, आप ये भी कह सकते हैं बेनेवोलेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेने का मतलब क्या होता है, वेल, गुड, ठीक है, ये सब हम आपको बताए हुए, ठीक है। ये आपको रूट वर्ड याद रखना, गुड या वेल, ठीक है। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग जो है कुल मिलाकर 8 वर्ड किए, 8 ही वर्ड नहीं किए, इसके कई सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी समझे हैं। तो आप ये डेली टारगेट को करते रहिए, इस तरह से हम और धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, 10 15 20 25 किसी दिन 30 भी कराएंगे, तो वीडियो का लेंथ धीरे धीरे लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सोचते हैं कि छोटा छोटा करके आपको बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।